बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के हवाले से और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, माशी अहमियत क्या है, सियासी अहमियत क्या है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी माशरती तौर पे क्या अहमियत है। ज़ाहिर बात है, सोशल यानी लोगों को जो आपस में मिलना जुलना, लोग जब आपस में मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे से तबादला ख़यालात करते हैं। हालात जानने के बाद हमदर्दी का जज्बा होता है, जिससे आपके दरमियान अखुवत और भाईचारा बढ़ता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त, मज़हब, रसूमात का पता चलता है। यानी डिफरेंट इलाक़ों के लोग जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें दूसरे लोगों का कल्चर, वे ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। इस तरह से इलाक़ों के दरमियान बाहमी रब्त और हम आहंगी पैदा होती है। फिर नेक्स्ट ये है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मुल्की हालात से आगाही हासिल होती है, बल्कि इंसान दुनिया भर के हालात से बाखबर रहता है। इससे सियासी, माशी और माशरती शऊर पैदा होता है। पता है ना, आजकल ये सोशल मीडिया कह लें या आपकी ये केबल चैनल्स या न्यूज़ चैनल, ये इतने क्विक एंड फास्ट हो गए हैं कि जो भी वाक़या दुनिया के एक कोने में रौनमा होता है, उसकी जो पब्लिसिटी या ख़बर होती है वो दूसरे इलाके तक पलक झपकने में पहुंच जाती है। फिर अब प्रिंट मीडिया जैसे डाक तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट के ज़रिए हम जहाँ कहीं भी हों, आपके अजीज़ या रिश्तेदार जो कि 7 समंदर पार हों, आप उनके बारे में ख़बर रख सकते हैं। कोई दुख सुख है, शादी ब्याह है या कुछ भी, आप इस तरह की ख़बरें आपको मिल सकती हैं। जबकि रेलवे, बसेस या हवाई रास्ते के ज़रिए इन लोगों से मुलाकात भी की जा सकती है। अब ये तो नहीं है कि अगर एक दूसरे मुल्क में चले गए तो वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, बल्कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे ज़राए हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। रोज़ाना लाखों तलबा और तलबात इन ज़राए की बदौलत दरस गाँव तक पहुँचते हैं। ज़ाहिर बात है, डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ सिटी हैं, ठीक है। और हम अगर अपने जॉबियन सेक्टर की बात करें, बहुत सारे लोगों की जो पोस्टिंग होती है, जॉब होती है, वो आउट ऑफ सिटी होती है। वो डेली बेसिस पे उन्होंने आना जाना है। वो इसी वजह से है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मिली हुई, आप डेली ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप इसको मैनेज करते हैं। इन ज़राए की बदौलत इशात तालीम में मदद मिलती है और तहज़ीब तमद्दुन में भी क्या होता है, निखार पैदा होता है। ये अगर हम मौसीकी, ड्रामे और ये फ़ीचर प्रोग्राम्स लोगों को इंटरटेनमेंट फराहम करते हैं, ये सब है आपकी कम्युनिकेशन या मीडिया की बदौलत, ठीक है ना। ज़राए नक़्लो हमल की तरक्की हादसात में कमी का बाइस बनती है। आपके ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जितने अच्छे होंगे, हादसात का तनासुब उस हद तक कम होगा, ठीक है। आज बड़े बड़े चौराहों पर आमदरफ्त को बरकी आलात की मदद से कंट्रोल किया जाता है। यानी ये आपको अक्सर जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं कि ताकि एक जो डिसिप्लिन है ट्रैफिक का वो मेंटेन रहे। सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए कवरेज की जाती है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रखा जाए। तरक्की याफ्ता ममालिक में टेलीविज़न कैमरे नस्ब होते हैं जो कि हादसों में जो भी कसूरवार अफराद है उसको कोट कर देते हैं। अगर कोई डाका या कोई इस तरह का कुछ भी हो जाए, इस चीज़ों पे काबू पाने के लिए भी जगह जगह पे हमें सीसीटीवी कैमरास लगा दिए जाते हैं ताकि गुनहगार जो अफराद होते हैं, कसूरवार अफराद, उनको पकड़ा जा सके। ज़राए मवासलात और ख़बर रसानी की अहमियत का जायज़ा मुख्तलिफ़ ज़ाविये से लेने के बाद हम कह सकते हैं कि मुल्क की माशरती और माशी तरक्की के लिए इन ज़राए का तरक्की याफ्ता होना एक शर्त है, क्योंकि माशी सरगर्मियों और आमदोरफ्त का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, ठीक है। और सनती, ज़रई, तजारती और ख़िदमात के शोबों की तरक्की ज़राए नक़्लो हमल और रस्लो रसाइल ही की मरहून मनात है, क्योंकि ये जो ज़राए हैं ये मुख्तलिफ़ शोबों में रब्त पैदा करते हैं और कौमी ज़िंदगी के हर मैदान में माशी, सियासी और माशरती तौर पर असरअंदाज भी होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़राए नक़्लो हमल है उसका रवायती निज़ाम है। देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मीन्स आते हैं। पाकिस्तान में रेलवेज़ आ गई, सड़कें आ गई, शाहरात आ गई, जहाज़ रनी और बंदरगाहें और हवाई सफ़र, ये 4 मेजर ज़राए हैं ट्रांसपोर्टेशन और के ये ज़राए हैं। अब हम ज़रा नज़र डालते हैं पाकिस्तान की रेलवे पे।
पाकिस्तान में जो रेलवे है वो एक अहम ज़रिए आमदोरफ्त है। हम इसकी अफादियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो रेलवे अफोर्डेबल है, हर एक की पहुंच में है, ये आमदोरफ्त का अहम और सस्ता ज़रिया है। अब हर साल जो है करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं इसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह और एक मकाम से दूसरे मकाम तक आते जाते हैं। इसके अलावा जो लाखों वो मालगाड़ियाँ अक्सर हम रेलवे स्टेशंस पे जाएं तो हम देखते हैं जिस पे जो सामान होता है लाखों टन का, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। ये मुल्क के मुख्तलिफ माशी शोबों की तरक्की का बाइस बनती हैं। इसकी मदद से ज़रूरी शोबे में खाद, बीज, ज़रूरी आलात वगैरह एक जगह से दूसरी जगह और ज़रूरी मसनूआत और ख़ाम माल को एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचाया जाता है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि सनती शोबे की तरक्की भी रेलवे की मरहून मन्नत है। पाकिस्तान में सनती ख़ाम माल की फराहमी और सनती मसनूआत को मंडियों तक पहुंचाने का काम रेल के ज़रिए ही तय पाता है। ठीक है, ये ख़ाम माल जो सनत के लिए सनती शोबे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि रेलवे एक सस्ता और आसान तरीका है माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, और रेलवे के ज़रिए कराची की जो बंदरगाह पोर्ट कासिम पे आने वाले लाखों टन माल मुल्क के दूर दराज इलाकों तक भी पहुंचाया जाता है। फिर है हम बात करते हैं कि तमाम अहम ज़रूरियात ज़िंदगी जिनमें खुर्दनी तेल, पेट्रोल, गंदम, चावल, चीनी वगैरह शामिल है, ये भी रेलवे के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। ताकि यही होता है ना कि चीज़ हमेशा हर चीज़ हर इलाके में पैदा नहीं होती, कोई चीज़ किसी इलाके में होती है। अब मसला ये भी मकसद होता है कि चीज़ बंद हो गई है, अब अगर आपके वेज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेहतर नहीं होगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना आसान नहीं होगा पाकिस्तान में। अच्छा जी, ये बात भी होगी अगर एक जगह से अब है दूर दराज तमीराती मनसूबों के लिए सीमेंट, सरिया, मशीनरी, ये भी रेलवेज़ की मदद से ही पहुंचाई जाती है। मुल्क में हालात ख़राब है, हंगामी हालात में भी रेलवे का किरदार बहुत अहम है। मुल्की दिफा को मुकद्दम रखने के लिए भी और हालात कंट्रोल रखने के लिए भी ये मौसर साबित होती है। ज़ाहिर बात है रेलवे लोगों को रोज़गार फराहम करती है। इस वक्त मुल्क के जो लाखों अफराद हैं वो रेलवे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी रेलवे कौमी यकजहती का सबब भी है। ठीक है, अब पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम पे एक नज़र डालते हैं कि जब से पार्टीशन हुई उससे लेकर अब तक क्या सेटअप चल रहा है। 1947 में हमें पता है पार्टीशन हुई, तो हमें सनती शोबे की तरह रेलवे का भी बहुत थोड़ा हिस्सा मिला। ठीक है, इस मुतहिदा सिस्टम में काफ़ी सारे निज़ाम थे रेलवे के, जिसमें सिर्फ 2 सिस्टम हमारे इसमें आए, वो भी खस्ता हाल थे और वो भी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थे। रेलवे की जितनी लाइन्स थी लंबी, सिर्फ 17% जो हिस्सा है उसमें से किसको मिला? पाकिस्तान को। इसमें से मौजूदा पाकिस्तान की कुल लंबाई 8553 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा कुल इंजनों का 15.6%, कुल मुसाफिर गाड़ियाँ का 17% और माल गाड़ियों का 16% हमें मिला। बाकी सारे का सारा हिंदुस्तान में रह गया। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने, ज़ाहिर बात है एक इतना खस्ता हाल ये सारा शोबा था, तो इसकी तरक्की के लिए काफ़ी ख़ुसूसी तवज्जो दी। ज़ाहिर बात है क्योंकि रेलवे के किरदार को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ऐसे इक़दाम की ज़रूरत थी कि हमारी जो रेलवे है वो मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। फिर ज़ाहिर बात है जब तवज्जो दी तो आहिस्ता आहिस्ता हालात में बेहतरी आती गई, और ये जो रेलवे है ये पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करने के भी काबिल हुई। जब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ ख़ास तवज्जो दी गई। तो इस मकसद के लिए 1965 तक 5.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उस वक्त तो एक पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, अब तो अफरात ज़रिया डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से पाकिस्तानी कदर बहुत कम हो गई है। ठीक है, फिर पहले 5 साल जब मनसूबा बना जो 1955 में बना था, रेलवे की तरक्की के लिए कितने पैसे लगाए गए? 84 करोड़। ठीक है, जिसके नतीजे में 135 डीजल रेलगाड़ियाँ और 60-40 मुसाफिर बरादर डब्बे और 72-55 माल बरादर डब्बे हासिल किए गए। फिर ठीक है, फिर दूसरे 5 साल मनसूबे में जो कि 1960 के में स्टार्ट हुआ, रेलवे की तजदीद की गई, इस रेलवे लाइन्स की बेहतरी के लिए और सिग्नलिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए प्लान किया गया, प्रोग्राम बनाए गए। रेलवे की तरक्की के लिए कुल 140 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोग्राम बनाया। इस तरह मनसूबे के दौरान 127 नए डीजल इंजन, 35 कोयले वाले इंजन आए
580 मुसाफिर बरदर डब्बे और 7408 माल बरदर डब्बे हासिल किए गए। ठीक है, और रेलवे की जो पटरी और 800 किलोमीटर स्लीपरों की तजदीद, यानी उसको तोड़ फोड़ करके एक रीन्यू करना, ये सब काम किए गए। इसके अलावा जो रावलपिंडी में 200 डीजल इंजनों की मरम्मत हुई के लिए एक वर्कशॉप भी कायम की गई और कराची सर्कुलर रेलवे का पहला मरला फिर मुकम्मल हुआ। अब तीसरे मनसूबे, यानी हर 5 साला मनसूबे में कोशिश रखी गई रेलवे की बहाली की तरफ खसूसी तौर पर तवज्जो देने के लिए। तीसरे मनसूबे में क्या हुआ, रेलवे की तोसी की गई, तजदीद और तरक्की के लिए 240 करोड़ रुपये लगाए गए, प्लान बनाया गया। ठीक है, जिसमें मगरबी पाकिस्तान में 150 करोड़ रुपये का। फिर लेकिन बात यही आ गई कि हमारी जो है ना सियासी अदम इस्तेहकाम, वो बहुत सारे शोबों में तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। ठीक है, अब यहाँ पे 1965 में फिर इंडिया से जंग लग गई। फिर जारी बात है कराची सर्कुलर रेलवे का दूसरा मरला मुकम्मल हुआ। कराची और लाहौर के दरमियान बिजली की ट्रेनें चलाने का भी मंसूबा शुरू हुआ और इस्लामाबाद में माल बरदर फैक्ट्रियों डब्बों की फैक्ट्री मुकम्मल की गई। 1970 के सालों तक ये आमदोरफ्त का एक बुनियादी जरिया हो गया। ठीक है, ताहम 2000 और 2007 के दौरान मुसाफिर और सामान बरदर ट्रैफिक में वाज़ेह बेहतरी के साथ भी दिखे। काफ़ी हद तक रेलवे बेहतर होगी, इम्प्रूव्ड होगी और ये एक सस्ता तरीन ज़रिया भी है। अब हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से नज़र डालते हैं। 2018-19 के सर्वे के मुताबिक रेलवे के पास है 77-91 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, 455 रेलवे और 46 ट्रेन हॉलेट हैं। ठीक है, इसके 700 में 596 इंजन, 1700 माल बरदर कोचिज़ और 16,179 माल बरदर डब्बे हैं। ठीक है, ये साथ इस वक्त का। ठीक है, अब ये है खाम आमदनी का 34,066 मिलियन रुपए रही। ठीक है, पाकिस्तान रेलवे ने 27.9 मिलियन मुसाफिरों 3 यानी टन कार्गो सर्विस की सहूलियात दी गई। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं, इनको अब मैं आपको बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ा सकती, ये आपका काम है इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। फिर है उसके बाद ना रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए कई मनसूबे और पॉलिसीज़ बनाई गई। यहाँ पे 2012-13 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी बहुत ख़राब रही। ये आपको मैं याद करा देती हूँ। आज से ये 7-8 साल पहले उस वक्त टेन्योर था पीपल्स पार्टी के दौर में। ठीक है, उस वक्त ये था लेकिन फिर ये हुआ कि पिछले सालों में कुछ फोकस किया गया न्यू ट्रेन्स इंट्रोड्यूस कराने में। इसमें थर एक्सप्रेस, मारगला एक्सप्रेस, मारवी एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस, ब्रॉक एक्सप्रेस, पेशावर एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिना एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस शामिल है। लेकिन फिर भी जो रेलवे है वो खसारे का शिकार रही। ठीक है, पाकिस्तान रेलवे ने 2005 से 11 के लिए एक 7 साला बिजनेस प्लान भी तैयार किया। उसमें निजी शोबे की हौसला अफजाई पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर रेलवे राब्ता के लिए एक बैनुल-अक़वामी कंजोरेशियम को ठेका दिया। इससे दोनों ममालिक, यानी उसका मकसद तो ये था कि दोनों ममालिक में जब रवाबित बढ़ेंगे और गवादर की बंदरगाह से सामान की नकलो हमल सहल और सस्ती हो जाएगी। फिर माली साल 2019-20 की बात करें, इसके बजट में 16,000 मिलियन रुपए पाकिस्तान ने रेलवे की तरक्की के लिए मुख्तस किए। चीन से 20 इंजन CKD हालत में दरामद किए गए, जिसमें से 10 पाकिस्तान लोको फैक्ट्री में तैयार किए गए। पुराने इंजनों की मरम्मत का काम किया गया। यहाँ पे बात करने जा रहे इकनॉमिक सर्वे 2018-19 में पाकिस्तान में रेलवे की। अब ये नीचे एक टेबल है, इसमें आपको नज़र आ जाएगा। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी ईयर में पैसेंजर कितने पहले कैरी कर सकती थी। 2015-16 में 39.55, 16-17 में 38.950, 2017 और 18 में 27.9 और फिर 17-18 में जुलाई से फ़ेब तक, वो जुलाई से दिसंबर तक है, फिर फ़ेब तक है 39.87। फ्राइट कैरिड टन्स मिलियन टन्स में ये भी आपको नज़र आ रहा है कि 2017-18 में कुछ हालात बेहतर हुए। फ्राइट टन्स KMS ये इसमें भी आपको दिख रहा है फैक्ट एंड फिगर। ग्रॉस अर्निंग जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो कोई 2017-18 के जो फिगर्स हैं उसमें हमें कुछ हद तक रेलवे के जो सेटअप है उसमें बेहतरी दिख रही है। ठीक है, ये कुछ है फैक्ट्स एंड फिगर। ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई रेलवे का शोबा बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ये सारी। और जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान ने बहुत सारे टफ हालात फेस किए। पाकिस्तान की इंडिया से जंग होना,
جس کی وجہ سے بھی حالات اسٹیبل نہیں رہے، بہت سارے ایشوز اس وجہ سے کریٹ ہوتے رہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے اس کی ریلوے کی معاشرتی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور پاکستان میں جو ریلوے کے نظام تھا ہم نے اس کا جائزہ لیا. ان سارے فیکٹ اینڈ فیگرز کو دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ریلوے کی کارکردگی بہت زیادہ ناقص رہی، بہت زیادہ ریلوے خسارے کا شکار رہی. پھر اس کے بعد جب یہ شیخ رشید کے دور میں کافی حد تک ریلوے میں بہتری آئی، کافی سٹیپس لیے گئے. سعد رفیق کے دور میں بھی کچھ حالات بہتر ہی چل رہے تھے کہ ریلویز کو امپروو کرنے کے لیے سٹیپ لیے گئے، تو کچھ نہ کچھ بہتری آتی چلی گئی. لیکن ابھی بھی یہ اتنی ڈیولپڈ مینز آف ٹرانسپورٹیشن تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پاکستان کی جو سڑکیں ہیں اور شاہراہات ہیں، ہائی ویز اور روڈز ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. پاکستان میں ان کی کیا اہمیت ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.